क्या मैं सोच के पागल हो रहा हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान में तो मुसलमान मुझे पैदा करता, लेकिन करता इंडिया में पैदा। उधर मैं कुछ तो एंजॉय करता कि यार थोड़े बहुत पैसे जोड़ के बंदा 20 लाख जोड़ के ऐसी गाड़ी तो ले लेता है। तो किधर करोड़ जुड़ता है, आजकल महंगाई देखिए आप। जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान भारत से तकरीबन 30 साल पीछे है? तो क्या वजह समझती हैं कि वो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं, वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम लोग अभी तक मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे हैं? क्या हम अपने पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है और वहाँ पर काबिलियत देखी जाती है और यहाँ पर इग्नोर करते हैं। यहाँ पर इतना देखते नहीं है, रिश्वत होती है। लोग नहीं देखते, जो हमारी हुकूमत वगैरह वो नहीं आगे आने देती कुछ को। क्या ये वजह समझती हैं? तो आपको नहीं लगता कि अब हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है? तो कैसे डेवलपमेंट आएगी? मतलब अगर हुकूमत हमें मतलब के ऑप्शंस दें काम के, मतलब जॉब फैसिलिटीज़ दें और मतलब ये जो न्यू जनरेशन है उनको आगे करें तो हो सकता है। फिर उम्मीद है कि कुछ बेहतर किया जा सकता है। हमें इंडिया के ये जो काम हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें सीखने की ज़रूरत है, इनसे देख के खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, या हम इंडिया को छोड़ देना चाहिए? मतलब हमें देखना चाहिए, इंस्पायर तो होना चाहिए ना कि उनको देख। अब पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जापानीज और चाइनीज ऑटोमोबाइल्स कंपनी भर भर कर फायदा उठाती हैं। उदाहरण के लिए आप इस गाड़ी को देखिए जो कि भारत में आज से तकरीबन 30 साल पहले चला करती थी, लेकिन यह गाड़ी पाकिस्तान में आज भी चलती है और पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक है। और जबकि यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में कुछ इस तरह की गाड़ियां आज चलती हैं जिससे आप समझ सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। कैसी लगी आपको रॉयल इनफील्ड 350? देखें कि बहुत ही कमाल की बाइक है और बहुत अच्छी बाइक है। और वैसे मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान की है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ऐसी बाइक नहीं देखी। पाकिस्तान में ऐसी बाइक कभी नहीं देखी? नहीं, फिलवकत तो नहीं मैंने देखी। वो हैवी बैग जैसी देखी हुई है बाइक, लेकिन रॉयल इनफील्ड का कभी आपने नाम सुना है? एक बहुत बड़ा नाम है कि बहुत अच्छे से अच्छे इनकी मतलब निकाल। अगर नाम सुना हुआ है आपने? जी जी। तो क्या लगता है आपको कि रॉयल इनफील्ड जो है ये कितने की होगी? रॉयल इनफील्ड अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान में 125 का अगर कीमत देखी जाए तो वो 1.5 लाख से ऊपर टप गया। ये होगी तकरीबन जो क्या नाम है 125 है वो है इस वक्त 2 लाख की, तकरीबन 1,95,000। ओहो, 1,95,000। ये तो फिर 3-4 लाख रुपए का होगा। 3-4 लाख? इससे ऊपर ही हो शायद। सिर्फ 1.5 लाख रुपए? 125 से भी नीचे कीमत है? 125 से भी नीचे है। ओहो हो, ये कौन सी कंट्री है भाई इतनी सस्ती? ये पाकिस्तान में नहीं है, इतना मैं बता दूं। पाकिस्तान में नहीं है तो फिर कहाँ पर है? ये है इंडिया के अंदर। रॉयल इनफील्ड 350 जो है इंडिया के अंदर 1.5 लाख से इसकी जो है वो प्राइस स्टार्ट हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर अमाउंट चली जाएगी। अब अगर आपको इसका मैं पाकिस्तानी करेंसी में बताऊं, 1.5 लाख इंडियन है तो आप उसको पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 450 हो गया। फिर उसके ऊपर जो है आप टैक्स डालें, लेवी डालें, कस्टम डालें, तो वो अराउंड 6-7 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। हाँ, टैक्स अगर ना भी डाले जाए तो फिर भी तकरीबन 4 लाख रुपए बन जाते हैं मैक्सिमम। पाकिस्तान गवर्नमेंट के कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को घटिया से घटिया चीज खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के उन कामों के बारे में बताता हूँ। यदि यहाँ पर हम पहली बात करें तो दुनिया भर के ऑटोमोबाइल ब्रांड को भारत और पाकिस्तान के बीच की दरार के बारे में मालूम है, इसलिए उनको यह भी पता है कि भारत की किसी भी कंपनी को पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिलने वाली और साथ ही साथ पाकिस्तान भारत से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेगा। और इसीलिए वो जापानीज और चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर निर्भीक होकर पाकिस्तान में कुछ भी बेचती रहती हैं किसी भी कीमत पर। यार बहुत जबरदस्त है, करोड़ के राउंड अबाउट होगी। करोड़ रुपए की गाड़ी है हाँ, कम से कम। नहीं, आपको कैसी लगी है? अच्छी थी, पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए, जैसे हम अपनी फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो वहाँ पे हमें 4 व्हीलर चाहिए होती है, तो मेरा ख्याल है नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर अल्लाह ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तो मैं इंशाल्लाह मरी में एक घर और एक गाड़ी रखूँगी। अच्छा, आपने बताया जी इसकी प्राइस करोड़ रुपये हो सकती है। हाँ, तो 1 करोड़ के राउंड अबाउट। 1 करोड़ के राउंड अबाउट हो सकती है। अगर ये गाड़ी आपको 14 लाख रुपए में मिल जाए तो फिर उन्हें मंगवा दो। अच्छा, इतनी आप उम्मीद हो गई है प्राइस सुन के? नहीं, मैं ना किस्तों में ले लूँगी। अच्छा, ये महिंद्रा की थर जीप है। अच्छा। जो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और जिसकी MRP मार्केट रिटेल प्राइस थी 14 लाख रुपया, और इंडियन से लेके इसको चला भी लिया है। आपको पता है इतने में ना ऑल्टो आ रही थी यहाँ पे, शापर गाड़ी, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत 18 से 19 लाख चली गई। यकीन करें उस गाड़ी को देखा ना तो दिल किया कि आप हमें 19 लाख में ये शॉपर दे रहे हैं।
अब यदि हम दूसरी वजह की बात करें तो आज के समय में भारत में तकरीबन 150 से ज़्यादा एक्टिव ऑटोमोबाइल ब्रांड है, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हर कंपनी को एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दामों पर निकालने पड़ते हैं। जबकि यदि पाकिस्तान की बात करें तो लगभग पाकिस्तान में एक आधी ऑटोमोबाइल्स ब्रांड है और वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है और जो ब्रांड है वो पूरी तरह से निर्भीक होकर कुछ भी सामान किसी भी कीमत पर बेच पाते हैं, क्योंकि वो ब्रांड ये चीज अच्छे से समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के लोगों को वही लेना होगा जो कि हम यहाँ पर बेचेंगे। तीसरा सबसे घटिया काम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो है पाकिस्तान गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक एक गाड़ी पर 150 से लेकर 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है और यदि कोई महंगी और लग्जरी गाड़ी है तो उस पर 300 से लेकर 400% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को किसी भी बाइक या कार में किसी भी प्रकार की कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती। वो 10-10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों को यूज़ करते हैं और उसके लिए काफ़ी महंगी प्राइस पे करते हैं, क्योंकि यदि ऐसे में कोई भी कंपनी पाकिस्तान के मार्केट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओपन करती है तो ऐसे में वो कंपनी घाटे में जाने लगेगी, क्योंकि उस गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी महंगी हो जाएगी और वहाँ के लोग उस गाड़ी को खरीदना छोड़ देंगे। अब चौथा काम यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं देती, जिससे पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आता और इनको टोटली सामान चाइना या फिर जापान से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसी इंपोर्ट की वजह से इस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और कभी कभार यदि कोई भी कंपनी गलती से यहाँ पर आ भी जाती है तो पाकिस्तान के नेता उससे ये कहते हैं कि 80% प्रॉफिट मुझे दे दो और बाकी का 20% तुम रख लो। और बस ये बातें सुनकर वो कंपनी जहां से आती है सीधे वहीं पर दौड़ लगा के भागती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया में पाकिस्तान में नहीं, थोड़ा सा झटका लगा था कि यार ये पाकिस्तान में होती तो अभी मैंने जाके शोरूम से निकलवा लेनी। नहीं, एक थोड़ा अफसोस भी लगा है कि मतलब कि भाई ये वाकई मतलब इंडिया इतना ज़्यादा आगे चला गया है इकोनॉमी के हवाले से और दूसरा इस तरह मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो लेकिन ये कि वाकई में थोड़ा सा अफसोस हुआ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो है इतनी महंगी गाड़ियाँ और इंडिया के अंदर जो है इतनी सस्ती गाड़ियाँ हैं? वेल इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है और हमारे रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे जिस कह लो कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और इंटरनेशनल ये लगता है कि इंडिया के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके, इस वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है कोई गाड़ियों वगैरह के, जो एक दो इक्का दुक्का थे वो भी अभी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से उन्होंने भी वो जो है बैकआउट कर लिया या पाकिस्तान से। हाँ, ये इसी वजह से ना। अब देखो यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने यहाँ के लोगों के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटी देना चाहिए और यदि आज इनका ट्रेड भारत के साथ चालू होता तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात होती, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बाइक और कार चलाने का मौका मिलता। खैर इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।